बोलो जय श्री राम। इस रामशरा का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्ठक में अंगुली या कोई शलाका रख देनी चाहिए और उस कोष्ठक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्ठक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठक भूल जाए। तो अब जिस कोष्ठक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए और उसके नवें कोष्ठक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति नवे अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्ठक के अक्षर तक अंगुली अथवा शलाका न पहुंच जाए। पहले कोष्ठक का अक्षर जिस कोष्ठक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्ठक में केवल आ की मात्रा यानी कि आ का डंडा और किसी किसी कोष्ठक में दो दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्ठक को छोड़ देना चाहिए और न दो अक्षरों वाले कोष्ठक को दो बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्ठक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ दो अक्षरों वाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। तो अब उदाहरण के तौर पर इस रामशलाका प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। तो इसमें जो रामचरितमानस में पीछे के पृष्ठ पर देखेंगे आप लोगों को तो वो रामशलाका मिल जाएगी। तो उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के संयुक्त यानी माँ वाले कोष्ठक में अंगुली शलाका रखी और ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। हुई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो आज हम सभी लोग उन सभी 9 चौपाइयों के बारे में सुनेंगे और देखेंगे कि उन चौपाइयों का क्या फल होता है, किस चौपाई से किस फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं उन चौपाइयों की तरफ। श्री रामशलाका में कुल 9 चौपाई हैं जिसके आधार पर हमें उनसे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। तो इसमें जो है पहली चौपाई है सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो ये चौपाई अगर आपके लिए आती है तो ये चौपाई बाल कांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। चौपाई बहुत ही अच्छी है और इस चौपाई में गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। तो ये चौपाई बहुत ही अच्छी है यानी कि आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और कार्य सिद्ध होगा। ये चौपाई जब आपके हिस्से में आती है सुन सिय सत्य असीस हमारी, अगर आपकी शलाका या आपकी उंगली सु पर पड़ती है सुनु सिय, फिर जो अगला जो अक्षर आएगा वो आएगा, कौन सा अक्षर आएगा? 9वां। तो 9वां अक्षर आता है नु, तो सुनु सिय सत्य असीस हमारी। इस तरह से ये चौपाई बन जाएगी। अगर ये चौपाई बनती है तो ये चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है और ये चौपाई बहुत ही अच्छी है। अगर ये चौपाई आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, प्रश्न आपका बहुत ही उत्तम है और आपका जो है कार्य वो सिद्ध होने वाला है। तो इसका फल है प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इसके बाद दूसरी चौपाई आती है प्रबिसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है।
तो इसका जो फल होता है वो होता है भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। तो ये भी चौपाई अच्छी है। अगर ये चौपाई यानी कि आपके हिस्से में आती है तो प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये भी चौपाई जो है वो सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। तो इसका फल जो है वो भगवान का स्मरण करके कार्य को आरंभ कर दो, सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसके बाद अगली चौपाई आती है, उघरे अंत न होई निबाहु, काल ने मिज रावण राहु। ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। तो इसका फल जो है वो क्या है, तो इस कार्य में भलाई नहीं है, यानी कि कार्य की सफलता में संदेह है। अगर ये चौपाई आपके हिस्से में आती है तो ये कार्य आपके हित में नहीं है, इस कार्य में आपकी भलाई नहीं है और इस कार्य की सफलता में निश्चित रूप से संदेह है। तो आपको वो काम छोड़कर किसी और काम में लग जाना चाहिए। इसके बाद अगली चौपाई आती है, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है और इसका फल जो है वो क्या है कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य की सफलता में संदेह है। अगर ये चौपाई आपके हिस्से में आती है, अगर आपकी शलाका इस चौपाई पर पड़ती है तो ये चौपाई भी आपके कार्य की सफलता में संदेह का प्रतीक है। तो ये चौपाई भी आपके हित में नहीं है। इसके बाद अगली चौपाई आती है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। ये चौपाई बाल कांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। तो इसका फल क्या है कि कार्य के होने में संदेह है, यानी कि भगवान के ऊपर छोड़ देना ही सबसे बड़ा काम है, कि अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि उस कार्य को भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि ये चौपाई जो है वो बालकांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। तो इस कार्य के होने में भी संदेह है और इसको भगवान पर ही छोड़ देना श्रेयस्कर है। इसके बाद ये चौपाई आती है, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। ये चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। ये चौपाई अगर आपके हिस्से में आती है तो ये प्रश्न आपका बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। तो इस कार्य में लगे रहिए, उस कार्य को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न आपके हित में है और इसमें जो है कार्य में सफलता आपको मिलेगी। ये चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। कौन सी चौपाई है, फिर से देख लेते हैं एक बार। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तो ये चौपाई बहुत ही अच्छी है और आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है और कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। तो अगली चौपाई देखते हैं। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय की है। बहुत ही अच्छी चौपाई है। आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा अगर ये चौपाई आपके हिस्से में आती है।
तो आपका ये प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, आपने मन से भगवान राम की आराधना की है, फिर ये प्रश्न पूछा है, तो भगवान राम आपके कार्य में सफलता निश्चित रूप से दिलाएंगे। ये क्या चौपाई है, फिर से देख लेते हैं एक बार। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसके बाद अगली चौपाई आती है, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहना धीरा। ये चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। तो इस चौपाई में जो है क्या होता है कि इस कार्य में पूर्ण होने में संदेह है। ये चौपाई में मतलब कार्य के सफलता में संदेह है, क्योंकि ये चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। तो चौपाई क्या है, फिर से देख लेते हैं एक बार। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहना धीरा। तो अगर ये चौपाई आपके हिस्से में आती है तो उस कार्य को भी आपको तुरंत रोक कर किसी दूसरे कार्य को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस कार्य को पूर्ण होने में संदेह है। ये चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इसके बाद अगली चौपाई आती है, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। ये चौपाई बालकांड पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छी चौपाई है, प्रश्न बहुत ही उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। अगर ये चौपाई आपके हिस्से में आती है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। तो ये चौपाई कहाँ से ली गई है? ये चौपाई बालकांड पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। तो आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। हमारे चैनल पर नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ दैनिक पाठ करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।